नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल शादाब शकूरी। आज का जो टॉपिक है बड़ा खास और स्पेशल है। एक तो मेरे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर विशाल सोलंकी, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे किसी वीडियो पे कमेंट किया था कि थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर हार्ड अर्न नॉलेज विद अस, योर टीचिंग मेथड इज ग्रेट सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर और प्रोटोकॉल ऑफ टाइप तबला प्लेइंग इन गजल्स like Uthan, Theka, Lagi and Tihai. It would be great for all the listeners. Thank you in advance. प्रियाव्रत द्विवेदी, इनका एक कमेंट था मेरे किसी वीडियो पे कि प्रणाम सर जी, बहुत अच्छा लेसन दे रहे हैं आप, बट कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, गजल गायकी में लाइट म्यूजिक में कहरवा दादरा ताल में लगी कब स्टार्ट करें और फिर तिहाई किस मात्रा से लगाएं, किस टेक्निक बताएं सर प्लीज, प्रणाम। तो इनको भी गजल का मुहावरा स्टाइल सीखना है। तो कहरवा ताल है, कहरवा ताल 8 मात्रे का है। आपको कहरवा की इंफॉर्मेशन बहुत सारी गूगल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उसमें मैं टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए ट्यूटोरियल शुरू करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो ये रहा हमारा गजलों का कहरवा ताल। आइए शुरू करते हैं। गजल का ठेका बांधने से पहले सिंगर जो है गजल का शेर पढ़ता है। शेर पढ़ने के बाद गजल के जो जिस स्केल में गजल या जिस राग में गजल होती है उनका सही तरीके से वो खुलासा करते हैं। तो उस वक्त तबले वाले का डिपार्टमेंट ये होता है कि खामोशी से वो उस चीज को समझे, उस मूड में स्विंग होने की कोशिश करे और ये महसूस करे कि गाने का मूड और उसका इमोशंस क्या है, वो फील करने की कोशिश करे। उसके बाद ये देखना ज्यादा जरूरी है कि, और महसूस करना भी जरूरी है कि ये जो गजल है, ये मुखड़ा जो भी गजल सिंगर ने जो मुखड़ा बांधा है गजल का, वो दादरे में है या कहरवे में है। तो अक्सर क्या होता है, जब गजल गाई जाती है तो गजल का जो वजन है वो कहरवे में भी हो सकता है, दादरे में भी हो सकता है। अब इतनी जो स्टडी है ये आपको होनी चाहिए, वजन आपको पता चलना चाहिए। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा इन केस, तो इशारों में कभी कभी बात हो जाती है सिंगर की और तबला प्लेयर की कि भाई ये कहरवे में है या दादरे में, या कभी कभी सिंगर खुद इशारा कर देते हैं कि ये वजन का ताल है। तो वो एक थोड़ा कंफर्ट जोन हो जाता है फॉर तबला प्लेयर। अब उसके बाद आप कहरवे का ताल शुरू करते हैं। तो अब गजल का जो ठेका है, एक्चुअल ओरिजिनल जो ठेका है, वो ध्यान से गौर से देखिए, मेरे हाथों को भी देखिएगा। धा धा तीता, धा धा तीता, घे तेटे, ता त्रक, दिन दिन, धा धा तीता, घे तेटे, ता त्रक, दिन दिन, धा धा तीता, घे तेटे, ता त्रक, दिन दिन, धा धा तीता, घे तेटे, ता त्रक, दिन दिन। त्रक त्रक, ये तीनों उंगली से बजेगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। त्रक त्रक त्रक। तो धा धा तीता, घे तेटे, ता त्रक, दिन दिन, धा धा तीता, घे तेटे, ता त्रक, दिन दिन। ये तो रहा आपका मुखड़ा। अब ये जो मुखड़ा बज रहा है, ये बहुत नॉर्मल सिखाने के तरीके से मैं बजा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियरली समझ में आए। तो ये मैं बिना एक्सेंट्स, बिना ग्रेसेस बताए आपको सिखा रहा हूं। अब इसी ठेके को मिठास कैसे पैदा करेंगे इस ठेके में। सो फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल ओरिजिनल जो ठेका है वो ठीक है, ये
ओरिजिनल ठेका है। अब इस ओरिजिनल ठेके में मैं अपनी थोड़े इमोशंस और अपनी क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करूंगा। तो यही ठेके का जो रूप है वो कैसे कलर कैसे चेंज होगा वो देखिए आप। आपने देखा ये ठेका मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके बजाया है। ठेका है, सेम ठेका है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन उसमें मैं अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स डालने की कोशिश करता हूं। और जब मैं जैसे ही कोशिश करता हूं तो ठेका जो है वो थोड़ा सा और स्वीट साउंड करता है और ठेके में जान आ जाती है। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये तो रहा मुखड़ा गजल का। अब गजल में एक सेक्शन क्रॉस का आता है। तो एक सेक्शन जो गजल का क्रॉस का आता है वो कैसा आता है? क्रॉस का पैटर्न अलग होता है, खास होता है। वो है धा दिन धा धा दिन 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 धा दिन धा धा दिन। इसके बोल देख लीजिए आप। धा धिन धा धा धिन धा तिन ता ता ते टे धा धिन धा धा धिन धा तिन ता ता ते टे धा। अब ये जो क्रॉस का पैटर्न है ये गजल में बजता है और बहुत जरूरी है बजना। बहुत से तबला प्लेयर्स 85 to 90% तबला प्लेयर्स, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन अच्छे अच्छे प्रोफेशनल तबला प्लेयर्स गजल का ठेका इस तरीके से शुरू करते हैं। धा धिन धा धा धिन धा धिन धा धा धिन धा धिन धा धा धिन धा धिन धा धा धिन। नहीं, ये गजल का ठेका नहीं है। गजल का ठेका ओरिजिनल जो मैंने आपको बताया पहले वो ये है। धा धा धी धा धे धिन धा तक धिन धा धा धी धा धे धिन धा तक धिन। ये ओरिजिनल ठेका है गजल का। अब गजल में गाने के मूड के हिसाब से क्रॉस लाइंस आती है। गजल सिंगर हैं, गजल की क्रॉस लाइंस भी गाते हैं। तो उस क्रॉस लाइन में तबले वाले का डिपार्टमेंट होता है, उसका फर्ज होता है कि क्रॉस लाइन में वो पैटर्न चेंज करे ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके, वो पब्लिक को भी आसानी से समझ में आए कि भाई जैसे जैसे गाना चल रहा है वैसे वैसे तबला प्लेयर उनको फॉलो कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तबला बजाना बड़ी बात नहीं है, तबला गाने के साथ बजाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं मैं सब में सबको रिक्वेस्ट करता हूं और ये एडवाइस करता हूं कि कृपा करके तबला गाने के साथ बजाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप जस्ट आए और आपका हाथ तैयार है, आप अगर रियाजी पट्टे हैं और आप तबला बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा बजाते होंगे, लेकिन अगर आप गाने के साथ अच्छा नहीं बजा रहे, आप 0 लेवल के तबला प्लेयर हैं, ये आप मान के चलिए। क्योंकि आपको तबला आपके घर में 4 दीवारी में नहीं बजाना है, आपको दुनिया के सामने बजाना है। तो दुनिया के सामने बजाने के लिए आपको बहुत से जॉनर्स, बहुत से स्टाइल्स सीखने पड़ेंगे, उसकी तहजीब तमीज सीखनी पड़ेगी। आर्टिस्टों के साथ, डिफरेंट आर्टिस्टों के साथ आपको बजाना पड़ेगा और आपके उनके मिजाज को भी समझना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है। छोटी सी बात है, अगर आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए आसान भी होगा। खाली हाथ तैयार करके तबले में रेलगाड़ी बजाना, कबूतर उड़ाना वो बड़ी बात नहीं है, हाथ तो आपका तैयार है, लेकिन गाने के साथ बजाना बहुत जरूरी है। So that is why I always keep telling all my well-wishers, my music lovers and tabla students that don't just play the song. Do you understand what I'm trying to say? Don't just play the song. Play with the song. गाने के साथ बजाना ज्यादा जरूरी है। मैं हर वीडियोस में हमेशा कहता हूं। अब हम एक लग्गी सीखते हैं कि इसी में गजल का ठेका सीखा हमने, क्रॉस सीखी, अब एक लगी है वो देखिए आप। धाती धाती धाके तक धाती धागे तिन ताती ताती ताके तक धाती धागे दिन। तो ये क्लासिकल अंदाज में बोल रहा हूं मैं, ये गजल की लैंग्वेज नहीं है ये ठेका। राइट लगी का जो ठेका, राइट लगी के जो बोल्स हैं वो आप स्क्रीन पे देखिए कैसे हैं।
धाती धाती धागिन चकिट धाती धागे तिन ताती ताती तागिन चकिट धाती धागे धिन धाती धाती धागिन चकिट धाती धागे तिन ताती ताती तागिन चकिट धाती धागे धिन। अब आप बोल रही है मैं चक क्यों लगा रहा हूं? चक मैं इसलिए लगा रहा हूं इसमें क्योंकि इसमें चक्की आ रही है, तो चक्की को हम चक्की बोलेंगे, चक चक। अगर मैं यही चक सिहाई पे लगाता हूं तो ये तक साउंड करेगा। यहां ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। आप कौन सा बोल बजा रहे हैं तबले में, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चक बजा रहे हैं तो मुंह से भी चक निकलना चाहिए, तक बजा रहे हैं तो तक निकलना चाहिए। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार वो बजा तो चक तक रहे हैं लेकिन वो चक क्यों बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, वहां थोड़ी तो ईमानदारी आपको बतानी पड़ेगी ना। अगर आप तीन बजा रहे हैं तो तीन ही बोलेंगे आप दिन बजा रहे हैं तो दिन बोलेंगे, और धिन बजाएंगे तो धिन बोलेंगे आप। तीन एक आता है दिन, एक होता है धिन बाएं के साथ। देखा तीनों तीन दिन और धिन में फर्क देखा आपने। तो वैसे चक में भी आता है मामला। अगर मैं चक बोल रहा हूं तो चक ही बजेगी, सिहाई वाला तक नहीं बजेगा। सो धाती धाती धाकेट चकेट धाती धागे तिन ताती ताती ताकेट चकेट धाती धागे दिन धाती धाती धागे चकेट धाती धागे तिन ताती ताती ताकेट धाती धाती धागे न चकेट धाती धागे तिन ताती ताती तागे न चकेट धाती धागे दिन धाती धाती धागे न चकेट धाती धागे तिन ताती ताती तागे न चकेट धाती धागे दिन। इसको मैं धीरे बजाता हूं। धाती धाती धागिन धाती धाती धागिन चकिट धाती धागे तिन ताती ताती तागिन चकिट धाती धागे दिन धाती धाती धागिन चकिट धागे तिन ताती ताती तागे न चकिट धाती धागे दिन धाती धाती धागे न चकिट धाती धागे तिन ताती ताती तागे न चकिट धाती धागे दिन। सो तो धाती धाती धागे न चकिट धाती धागे दिन। अब इसकी तिहाई कैसी है? चकट धातिक दिन था चकट धातिक दिन था चकट धातिक दिन था। इसके बोल देख लीजिए तिहाई के। चकट धातिक दिन था चकट धातिक दिन था चकट धातिक दिन था। इसका निकास कैसा है? चकट धातिक दिन था चकट धातिक दिन था चकट धातिक दिन था। सो मेरा हाथ देखिए ध्यान से आप। चकिट धातक दिन धा चकिट धातक दिन धा चकिट धातक दिन धा चकिट धातक दिन धा चकट धातिक दिन धा चकट धातिक दिन धा चकट धातिक दिन धा। सो चकट धातिक दिन धा चकट धातिक दिन धा चकट धातिक दिन धा। दिन तात्रक दिन दिन तात्रक दिन तात्रक दिन। अभी ये मैं पहले मुखड़ा बजाऊंगा, क्रॉस बजाऊंगा, फिर लगी बजाऊंगा और फिर ये तिहाई से खत्म करूंगा। सो 1 2 1 2
दुगड़ा, क्रॉस और फिर लकी के बाद तिहाई किस तरीके से किस प्रकार बजेगी। अगर आपको ये और डिटेलिंग्स में और सही तरीके से अगर आपको सीखना है, आप चाहते हैं अगर इसको सीखना, तो मेरा फोन नंबर यहाँ स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है मैंने। इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से ऑनलाइन क्लासेस तबला ले सकते हैं। आपको गजल्स के बारे में, तिहाइयों के बारे में, लग्गियों के बारे में आपको डिटेल्स या विशेषताएं और पता करनी है या सीखनी है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। तो दोस्तों ये रहा आज आप लोगों का गजल का सही ओरिजिनल ठेका, लग्गी बजाने का तरीका, गजल में जो क्रॉस सेक्शंस बजते हैं तबले में वो किस प्रकार कैसे बजते हैं, वो मैंने आपको तहजीब तमीज के साथ सिखाने की कोशिश की है। और इसी तहजीब तमीज के साथ ये ठेका गजलों में बजता है और ये ओरिजिनल स्टाइल है गजलों का। अगर आप किसी को अकम्पनी कर रहे हैं तो अकम्पनीमेंट ऐसा होना चाहिए कि मैं फिर कहूंगा कि डोंट जस्ट प्ले द सॉन्ग, प्ले विद द सॉन्ग। बजाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाने के साथ, म्यूजिक के साथ बजाना बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं इजाजत देते हुए ये दुआ करता हूं कि मालिक ईश्वर अल्लाह आप सब लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। हाँ, एक बात और, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और मेरे जितने भी जो नए सब्सक्राइबर्स हैं आने वाले और जो आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जो आने वाले जो वीडियोस हैं कमिंग फ्यूचर वो आपको देखने को मिल सके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।